हेलो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग आज इसकी आपकी एग्ज़ाम है। तो मैं आपको इसकी कुछ यूनिट नंबर 4 की आईएमपी देना चाहूँगा। यूनिट नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइस। इसमें ओनली फॉर थियोरी ही पूछी जाती है, जहाँ यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 6 एंड 7 दो चैप्टर है। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइस इसकी ओर में इंटरनेशनल टैक्सेशन पूछा जाता है। ये दोनों ही चैप्टर एक दूसरे के ओर में पूछे जाते हैं, जिसमें इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग की थियोरी बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड बहुत ही कम है। मैं आपको इसकी एक दो थियरी टिक करा देता हूँ, उसमें से एक थियरी 101% होगी ही। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब भी करके रखिए। ये देखो इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ठीक है, ट्रांसफर प्राइस। इसमें फर्स्ट थियरी आपको पूछी जाएगी, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एंड अप्रोच टू ट्रांसफर प्राइसिंग। एक्सप्लेन अप्रोच, ठीक है, अप्रोच आपको दिखाने होते हैं, तो इसके बारे में आप, ये फर्स्ट थियरी है। देन सेकंड वन इज पूछा जाता है आर्म लेंथ प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द आर्म लेंथ प्रिंसिपल। ये दो मोस्ट आईएमपी थियरी जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जाएगा कि मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, देन इसके अप्रोच ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ये कभी कभार पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी नहीं है बट आईएमपी है, ठीक है। देन आर्म लेंथ प्रिंसिपल, मोस्ट आईएमपी ये। या फिर कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, देन अप्रोच ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एंड ऑल्सो आर्म लेंथ प्रिंसिपल। अगर 14 मार्क्स में पूछा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसको एक बार देख लीजिए, बस इतना ही है आईएमपी यूनिट नंबर 4 में। सो प्लीज़ आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। मोस्ट आईएमपी है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो फर्स्ट अप्रोच ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। जहाँ बुक में आपको बहुत ही कम अप्रोच दिए गए हैं, तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। देखो बुक में ओनली फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, देन कन्वेंशनल अकाउंटिंग, मेजर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट बेस्ड सिस्टम। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, जैसे कि टोटल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस, कॉस्ट प्लस, देन मार्जिनल कॉस्ट प्लस, देन वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट प्लस लंप सम अमाउंट मेथड्स। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड से अप्रोच है जो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही कम से कम आईएमपी, ओनली फॉर 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए यूनिट नंबर 4 के लिए। ये आप अच्छे से करके जाइएगा तो आपके 14 मार्क्स इसमें कवर हो जाएंगे। ये आपकी मोस्ट आईएमपी थी। देन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको आईएमपी दूँ तो मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग, then importance of international accounting, then last one is difference between domestic accounting and international accounting। ये 3 मोस्ट आईएमपी थियरी है, इसमें से कोई भी एक तो आपकी निकल ही जाएगी। तो आई होप कि मैंने आपको कम से कम आईएमपी देने की कोशिश की है। तो प्लीज़ यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4 के लिए जो मैंने आईएमपी दी है वो अच्छे से आप करके जाइएगा, क्योंकि यूनिट नंबर 2 टोटल एग्जाम्पल के रूप में आएगा, इसमें कोई थियरी नहीं आएगी। यूनिट नंबर 2 में ओनली फॉर सम की ओर में सम ही होगा। दैन यूनिट नंबर 3, इसमें सम की ओर में सम भी हो सकता है एंड सम की ओर में थियरी भी हो सकती है। अगर सम की ओर में थियरी आए तो कौन सी थियरी आ सकती है, तो वो भी मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ कि सम की ओर में अगर थियरी आती है तो कौन सी आएगी, ठीक है। तो अगर आपकी सम की, ये रहा यूनिट नंबर 3, इसमें अगर सम की ओर में थियरी आती है तो थियरी आ सकती है। फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये तो आपको समझ में आ गया। देन कॉन्सोलिडेशन टेक्निक्स, ये मोस्ट आईएमपी है, कॉन्सोलिडेशन टेक्निक्स। देन अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये 3 मोस्ट आईएमपी थियरी है जो एग्जाम में सम की ओर में आ सकती है, और मोस्ट ऑफ सम की ओर में थियरी पूछी जाती है। तो ये 3 थियरी आप, लास्ट 3 थियरी आप कर लीजिए, मर्जर, परचेज एंड टेक्निक्स। इन तीनों में से कोई भी एक तो आपके 14 मार्क्स में निकल ही जाएगी। आई होप कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। ये मैंने आपको कम से कम मोस्ट आईएमपी थियरीज देने की कोशिश की, आप इसको अच्छे से एक बार देख के जाइएगा तो आपके 14 में से 14 तो नहीं, लेकिन 14 में से 10 to 12 मार्क्स आपको 1 क्वेश्चन के लिए मिल जाएंगे। मैंने आपको टोटल 3 यूनिट के थियरी दी है, 3 यूनिट की आईएमपी दी है, तो 3 यूनिट को आप अच्छे से करके जाइएगा, वो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड मैंने आपको एमसीक्यू इससे पहले अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।